नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कवच 4.0 प्रणाली से रेल दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की नेक रैंकिंग करवाने के लिए तैयारियां करने के निर्देश दिए। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में निर्दलीय पार्षद कुसुम यादव कार्यवाहक मेयर बन गई हैं। और राज्य के कुछ और दक्षिणी हिस्सों से पश्चिमी मानसून की विदाई। प्रदेश के कई हिस्सों में अगले एक सप्ताह में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। रेल सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। श्री वैष्णव ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में जयपुर शहर के कार्यकर्ताओं से संवाद किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके निवास पर मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में 1324 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी स्टेशनों पर रूफ प्लाजा तैयार किए जाएंगे जो स्टेशनों को शहर के दोनों तरफ के हिस्सों से जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गांधीनगर देश के उन शीर्ष स्टेशनों में शामिल है जहां रूफ प्लाजा के निर्माण के लिए गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इन रूफ प्लाजा में कई तरह की सुविधाएं होंगी। ये जो आप प्लाजा देख रहे हो ये कॉन्कोर्स है। यहाँ पे पैसेंजर्स आके ठहरेंगे, आराम से इंतजार करेंगे। अपना बच्चे भी साथ में तो उनके लिए खेलने की जगह बनेगी, किताबें खरीदनी हो, खाना भोजन फूड कोर्ट, वो सारा इस पे रूफ प्लाजा पे होगा। और उसके बाद में नीचे प्लेटफॉर्म पे एस्केलेटर से आराम से नीचे गाड़ी आने से जस्ट पहले जाके पहुंचेगी। तो ये एक विश्व स्तरीय जो प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, संकल्प है रेलवे के स्टेशंस को रीडेवलप करने का, उसका ये एग्जाम्पल है। श्री वैष्णव ने कोटा से सवाई माधोपुर के बीच रेलवे ट्रैक सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 की स्थापना के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे रेल दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में 2030 तक सभी स्थानों पर कवच प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। श्री वैष्णव ने आज जयपुर से सवाई माधोपुर के बीच विशेष रेलगाड़ी में सफर किया। उन्होंने सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रैक के लोकों में सफर कर रेलवे ट्रैक सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 का ट्रायल भी लिया। उन्होंने इसे एक बेहतरीन सुरक्षा प्रणाली बताया। लोको पायलट को ज्यादा से ज्यादा सिग्नल कितना दूर का दिख सकता है? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। आप सोचो ऐसी व्यवस्था अगर आए कि 10 किलोमीटर दूर का सिग्नल भी ड्राइवर को अपनी कैब में दिख जाए। कवच 4.0 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर का सिग्नल भी ड्राइवर को कैब में ही दिखा देगा। श्री वैष्णव ने इससे पहले गंभीर दुर्घटनाओं की स्थिति में यात्रियों को जल्द से जल्द बोगियों से बाहर निकालने से संबंधित पायलट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। उत्तर पश्चिम रेलवे में इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत बांदीकुई, मेड़ता रोड, लालगढ़ और उदयपुर रेलवे स्टेशनों पर विशेष टीमें लगाई गई हैं। इन टीमों को गहन प्रशिक्षण दिया गया है, साथ ही उन्हें वाहन भी उपलब्ध करवाए गए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में किसानों और किसान संगठनों के साथ बातचीत की। बैठक के बाद श्री चौहान ने कहा कि करीब 50 किसान नेताओं ने उनसे मुलाकात की। श्री चौहान ने कहा कि किसान संगठनों ने फसलों की कीमतों और फसल बीमा के संबंध में अनेक सुझाव दिए।
मैंने अलग अलग किसान संगठनों से बातचीत प्रारंभ की। लगभग 50 प्रमुख किसान नेताओं से मैंने भेंट की है और भेंट में अनेकों सुझाव उनके आए हैं। उनको अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं। कुछ फसलों के मूल्य से संबंधित है, कुछ फसल बीमा योजना के बारे में है, जो पशु खुले घूमते हैं उसके कारण फसलों के नुकसान के बारे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 100 दिनों में 3,148 रुपए के ऋण वितरण के साथ 26,426 नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए गए। सरकार की इस पहल से रोजगार के लगभग 2,11,000 अवसर पैदा होंगे। मंत्रालय ने यशस्विनी अभियान की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देना और उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करना है। इस पहल के तहत विभिन्न मंत्रालयों जैसे ग्रामीण विकास, जनजातीय मामलों, महिला और बाल विकास, कौशल विकास और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी की गई है। इस पहल में महिला उद्यमियों के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने, पंजीकरण और क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाए जा रहे हैं। पहला अभियान पिछली 19 जुलाई को जयपुर में आयोजित हुआ। इसमें लगभग 650 महिला उद्यमियों ने भाग लिया। इसके परिणाम स्वरूप 400 से ज्यादा उद्यम और यूएपी पंजीकृत हुए। दूसरा अभियान 11 सितंबर को रांची में हुआ। इस साल 17 और ऐसे अभियान आयोजित किए जाएंगे जिनका लक्ष्य 1 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि प्रभावी लेखा परीक्षण कार्यों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास जरूरी है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में सर्वोच्च लेखा संस्थानों के एशियाई संगठन की 16वीं सभा का उद्घाटन करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षण का अधिकार पारंपरिक लेखा परीक्षण से आगे बढ़ गया है। इसमें लोक कल्याण योजनाओं और परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करना शामिल है, जिससे सभी नागरिकों की समान सेवा सुनिश्चित होती है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज दुनिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग जैसी उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकी आधुनिक शासन की रीढ़ बन रही है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग देश की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की अध्यक्षता में आज जयपुर में प्रदेश के विश्वविद्यालयों को नैक रैंकिंग सुनिश्चित कराने के लिए विशेष बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में राज्यपाल ने राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की आवश्यक रूप से नैक रैंकिंग करवाने और इसके लिए सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभी से इस संबंध में विश्वविद्यालयों के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन शुरू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, विश्वविद्यालय में मौलिक शोध तथा पेटेंट सहित सभी जरूरी मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई करने का आह्वान किया। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की गाइडलाइन के अनुसार इस संबंध में तैयारी करने और विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर की स्थापना करने, भारतीय ज्ञान परंपरा, राष्ट्र प्रेम पर पाठ्यक्रम चलाए जाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में निर्दलीय पार्षद कुसुम यादव कार्यवाहक मेयर बन गई हैं। कुसुम यादव का कार्यकाल 2 महीने का रहेगा। पार्षद चुनाव के वक्त भाजपा ने कुसुम यादव को टिकट नहीं दिया था। इसके बाद कुसुम बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़कर पार्षद बनी थीं। हालांकि चुनाव जीतने के बाद यादव ने भाजपा को समर्थन दिया था। इस बीच नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस के 8 पार्षद बिना शर्त आज भाजपा में शामिल हो गए। इनमें सिविल लाइंस, आदर्श नगर और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के पार्षद हैं। इन पार्षदों ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ और नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा को बिना शर्त हस्ताक्षर युक्त समर्थन पत्र दिया। इन पार्षदों के भाजपा में शामिल होने के बाद नगर निगम हेरिटेज में भाजपा को बहुमत मिल गया है।
मुनेश गुर्जर के निलंबन के बाद पार्षदों की कुल संख्या 99 रह गई है। इनमें से भाजपा पार्षदों की संख्या 53 हो गई है, वहीं कांग्रेस पार्षदों की संख्या 45 रह गई है। और अब मौसम। राज्य के कुछ और हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो गई है। मानसून वापसी रेखा अब चूरू, अजमेर, माउंट आबू से होकर गुजर रही है। कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश 30 सितंबर तक दर्ज होने की संभावना है। वहीं भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश 27 से 29 सितंबर के दौरान होने के आसार हैं। इस बीच बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में 74 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। दक्षिणी राजस्थान के कई और स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। टोंक जिले के बीसलपुर बांध में पानी की आवक लगातार कम होने के कारण अब बांध के 5 गेट बंद कर दिए गए हैं। अधिशासी अभियंता मनीष बंसल ने बताया कि बांध में अब केवल एक गेट को 10 सेंटीमीटर तक खोलकर 601 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। त्रिवेणी का गेज भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें स्मरण करते हुए उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचारों और शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए हमें समाज के सर्वांगीण विकास के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 27 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर SMS पर मिले लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन सुझाव भी दिए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कवच 4.0 प्रणाली से रेल दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की नेक रैंकिंग करवाने के लिए तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में निर्दलीय पार्षद कुसुम यादव कार्यवाहक मेयर बन गई हैं। और प्रदेश के कुछ और हिस्सों से दक्षिण पश्चिमी मानसून की विदाई हो गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में अगले एक सप्ताह मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।